हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नेम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसके पिछले वाले क्लासेस में भी आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हेरन्स फार्मूला से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना आप जानते हैं। और अगर साइड दी गई हो तो ट्रायंगल में साइडों के बेसिस पे भी आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया जाए। यदि 3 पॉइंट्स हों और वो 3 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं और वो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं कुछ इस तरह से, जहाँ पे मैंने ए बी सी पॉइंट्स को दिखाया। ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3। तो इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, ए से बी को, ए से सी को और बी से सी को। तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका एरिया क्या होगा, व्हाट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे इसका एरिया हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। साइडें आप लोग देख रहे हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इन साइडों की जो लेंथ है उसको आप लोग मेज़र कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग। एक पॉइंट तो आपके दिमाग में यहाँ से आ सकता है, बट हाउ, कैसे करेंगे, कैसे उसको फाइंड करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब चूँकि इस वीडियो में इसका हम प्रूफ भी बताएंगे और उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस पर बेस्ड, इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होता है ये सॉल्व करना भी आपको समझ में आ जाए। बहुत ही बेहतर तरीके से ये बात भी आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, कैसे ये फाइंड किया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो आप कैसे फाइंड करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला था ना आपका। हाइट की जगह पे आप एम्पलीट्यूड भी राइट करते थे, करेक्ट ना। तो ये आपका मेनली फॉर्मूला हुआ करता था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ए बी सी कहें, पी क्यू आर कहें, अल्फ़ाबेटिकल उन पॉइंट्स के जो भी नाम होंगे वो आप वहाँ पे ट्रायंगल्स में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ट्रायंगल देखा जिसका नाम ए बी और सी है, क्योंकि उसके 3 वर्टिसेस या 3 पॉइंट्स जिनको हम ज्वाइन कर रहे हैं वो ए बी और सी से नॉमिनेटेड है। तो इसको रटना नहीं है, आपको समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से। पॉइंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल है, उसका कोई वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अब यहाँ से फॉर्मूला बनेगा कैसे। कोऑर्डिनेट्स ही हमेशा आपको मिलेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसके बेसिस पे आप क्लास 11th में जब और भी कंडीशंस को पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इन सब कोऑर्डिनेट्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल मिलेंगी। अगर आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आती हैं और इससे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको अप्लाई करना समझ में आता है तो यहाँ पे ज़रा इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। ट्रेपेजियम, कई तरह के ट्रेपेजियम यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। एक हो रहा है आपका बी क्यू ए पी, दूसरा हो रहा है ए पी आर सी, ये ट्रेपेजियम है, करेक्ट ना। तो ट्रेपेजियम वाली कंडीशंस को इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। तो पहले तो हम एरिया फाइंड करेंगे किसका, ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी का, ए बी क्यू पी ये इसका, करेक्ट। प्लस ऐड करेंगे किसका, हम ए पी आर सी का, इस पूरे को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर सब्ट्रैक्टिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, माइनस ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी, ये जो ट्रेपेजियम है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। इस पूरे को मैंने ऐड कर लिया, पूरे को मालूम कर लिया और उसमें से ये इतना हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको ये मिल जाना है। यही इसकी स्टोरी है बेसिकली। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कैसे किया था, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। इसके पिछले वाले क्लासेस में आप लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला
स्टडी करके और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करके आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे उसे अप्लाई किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर भी मैंने उसको यहाँ पे राइट कर दिया है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ ए बी क्यू पी है तो इसमें बी क्यू पैरेलल है ए पी के, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इन दोनों साइडों का सम कर देंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनकी पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है क्यू पी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हाइट का काम करता है, एम्पलीट्यूड का काम करता है। तो अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम इस पूरा जो एक कंडीशंस दिया था इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मिलेगा एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखिए इसको कैसे क्या हो रहा है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहाँ मैंने नोटिस कर दिया। फिर आते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी। ए बी क्यू पी में ये बी क्यू पैरेलल है ए पी के, तो वो राइट हो गया हाफ इंटू बी क्यू प्लस ए पी। फिर डिस्टेंस बिटवीन देम में क्या है, क्यू पी है इसका, तो वो क्यू पी मैंने यहाँ पे नोटिफाइड कर दिया, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। फिर बात करते हैं ट्रेपेजियम ए पी आर सी के एरिया की, ए पी आर सी के, तो इसमें पैरेलल साइड्स हैं ए पी और आर सी, तो क्या हो गया ए पी प्लस सी आर, या आर सी बात क्या है सेम ही है, और इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या है, पी आर, क्या है पी आर, तो वो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बात आ रही थी कि सब्ट्रैक्टिंग द ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी का एरिया, तो बी क्यू आर सी में आपका पैरेलल साइड्स कौन हो जाएगा, बी क्यू और आर सी, तो वो मैंने यहाँ नोटिस कर दिया बी क्यू प्लस सी आर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, अब क्यू से लेकर के आर पॉइंट तक है, ध्यान दीजिएगा क्यू से लेकर के आर पॉइंट तक। अब ये पूरा क्या हो गया, क्यू आर हो गया, यही हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन देम। कौन से ट्रेपेजियम के लिए, ट्रेपेजियम बी क्यू आर सी या बी क्यू सी आर, हालांकि नाम उसका अगर हम इस तरह से ले बी क्यू आर सी तभी क्या होता है, थोड़ा सा सही रहता है, जैसे पॉइंट्स से आप उसको रन आउट करा रहे हैं उस तरह से उसका नाम राइट किया जाता है। अब कंडीशन आती है थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, देखते हैं आप जरा बी क्यू कितना होगा, तो 1/2, बी क्यू की वैल्यू y2 है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 है, तो ये y2 शो कर रहा है, तो बी क्यू कितना हो गया, y2 हो गया। ए पी का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक y1 ही शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया y2 प्लस y1। फिर क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 है, p का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 है, x के चूंकि आप x एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं इसको, तो qp की वैल्यू हो जाएगी x1 माइनस x2, क्या हो जाएगी x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो qp अगर जानना है तो x1 में से x2 क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो ये हो गया x1 माइनस x2। फिर दूसरी कंडीशन सिमिलरली उसी तरह से ए पी और सी आर y1 और y3 हैं, पी आर जो है वो x3 माइनस x1 होगा, बी क्यू जो है वो y2 है, सी आर जो है वो y3 है, और क्यू आर जो है वो x3 माइनस x2 है, सी आर, ध्यान दीजिएगा सी आर क्या है, x3 माइनस x2 है, सी आर नहीं, सी आर तो y3 है, क्यू आर जो है वो x3 माइनस x2 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से क्यू आर जो है वो ये x3 हो जाएगा, ये O से लेकर के R तक x3 हो गया, और OQ कितना है, x2 है, तो x3 में से x2 माइनस कर देंगे तो तुमको QR मिल जाना है। इतनी कंडीशंस यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ये पूरी बात है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, हाफ को कॉमन ले लेते हैं, हाफ क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये यहाँ पे डन है, हाफ कॉमन हो गया। अब इन पूरी कंडीशंस को हम मल्टीप्लाई करके एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको कुछ ये मिलने वाला है, x1 फिर कामा ब्रैकेट में y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यही फॉर्मूला आपका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का, ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का, या किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल्स का जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों और 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उनकी बेसिस पे जो आप ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को
रिटेन करने का ये जो प्रोसेस है, जो मॉड्यूल है, वो इस तरह से होगा x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। याद करने का बड़ा ही नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ही ईजी है। कैसे? कोऑर्डिनेट्स को 1 2 3 के सीरीज में जगह पुट कीजिए, 1 2 और 3 के सीरीज में। ध्यान दीजिएगा, x1 ये y1 माइनस y2 जो मैंने लिखा है, इसको y2 माइनस y1 भी आप राइट कर सकते हैं। x1 y2 माइनस y3, ये इस तरह से। तो ये हो गया x1 y2 माइनस y3। तो 1 2 3, x का 1 तो y का 2 और 3। ध्यान दीजिएगा, x का 1 तो y का 2 और 3 और बीच में निगेटिव सिंबल। फिर सभी प्लस ही रहने हैं, फिर ये प्लस हो गया, फिर x और y आ गया, और फिर जब ये x और y आया तो फिर यहाँ पे 2 3 1 1 2 3 के कंडीशन में कहा मैंने। तो अब जब यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, और 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। यानी अगर आप इसको सर्कुलेशन टाइप में बना ले 1 2 और 3, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, इसी तरह से आना है। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा। अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 1 आएगा और 2 आएगा। और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 और 3 आएगा। ये चीज़ वही मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि x का जब 1 है तो y का 2 और 3 है, x का जब 2 है तो y का 3 और 1 है, और x जब 3 है तो y का 1 और 2 है। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का जो फॉर्मूला है, उसका डिस्क्रिप्शन, कैसे मैंने इसको डिराइव किया, ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का जो फॉर्मूला बना था, उस फॉर्मूले पर बेस्ड एक एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि कैसे इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो। और आपको ये भी दिख जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मली होगा, 2 तरह का क्वेश्चन वहाँ से फॉर्म हो सकता है। पहला तो ट्राइंगल दिया होगा, क्या दिया होगा क्वेश्चन में? कहा जाएगा कि एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। क्या किए गए हैं? कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं। बहुत अच्छा। अब आप क्या करना है? आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करना है। फॉर्म हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है। सेकेंड नंबर जो होगा, आपको क्वाड्रिलेटरल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। कोई क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना होगा। अब आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एक ही पॉइंट सब सरफेस में दिया गया होगा, वो होगा उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे दिए गए होंगे, यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स मेंशन है। बट आप कैसे इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड करेंगे? तो करना क्या है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो इसमें हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ए बी सी और डी। सी और डी और ए और बी सबके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो ये किस तरह से हो गया? ये 2 ट्राइंगल में फॉर्म हो गया। पहला क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी डी हो गया, और दूसरा हो गया ट्राइंगल बी सी डी। तो इन दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड करके दोनों क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तब आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया अच्छे से फाइंड कर लेंगे। बहुत ही इजी है, नॉर्मल प्रोसीजर है। ट्राइंगल का एरिया अगर फाइंड, तो 2 तरह से 2 अलग अलग फिगर्स के क्वाड्रिलेटरल में कोई भी फिगर आपको दे सकता है, काइट, रैम्बोस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी दे सकता है। बट आपको उसमें डायगोनल ड्रॉ करना होगा और 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, और उन 2 ट्राइंगल्स का आप एरिया फाइंड करके क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा, वो भी रिजल्टेंट आपको मिल जाना है। अब आते हैं हम, जो हमारा एग्जाम्पल है उस पर आते हैं, मेनली इस पर फोकस करते हैं कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन को। ये तो हो गया टाइप्स। क्या हो गया? टाइप्स। 2 तरह से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा जा सकता है। तो एक एरिया दिया हुआ है, सॉरी, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं, 1 -1 -4 6 और -3 -5 दिया हुआ है। और कहा जा रहा है कि जब ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो अगर मान लेते हैं कुछ इस तरह से हैं, ये आपका ट्राइंगल बन गया, ये A है, ये B है, ये C है। A को हम दिखा देते हैं 1 -1 से, B को दिखा देते हैं -4 और 6 से, और C को दिखा देते हैं -3 और -5 से। हालांकि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, बट मैंने अभी क्वाड्रेंट्स यहाँ पे नहीं फॉर्म किया है, क्योंकि ये जो है -3 5 थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और ये आपका
फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा तो घुमा लीजिए, इसको टर्न कर लीजिए। हालांकि अभी हमको उससे मतलब नहीं है, क्वाड्रेंट्स में दिखाना उतना ज़रूरी नहीं है। वो सब चीज़ें एमसीक्यू में पूछ सकती हैं कि इसका जो ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं कौन से क्वाड्रेंट्स में हैं, ये पूछा सकता है। बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। हमें सिर्फ मीनिंग क्या करनी है कि इस कोऑर्डिनेट्स जो भी दिए गए हैं इससे एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इसको हम क्लासीफाई कर लेंगे x1, y1, x2, y2, x3 और y3 में। तो नेम के अकॉर्डिंग, नेम तो मैंने अपने पास से मेंशन किया ABC, थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल है तो इसी अकॉर्डिंग जाते हैं। इसे हम कहेंगे x1 और y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2, और ये हो गया x3 और y3। लाइनिंग में भी वैसे ही लिखा हुआ था, तो आपको इसको x1, y1 और x2, y2 दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये x2, y2 हो गया और ये आपका x3, y3 हो गया। करेक्ट? इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहुत ज़्यादा मैं जल्दबाजी में इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही स्लोली तरीके से जितना आपको समझ में आ जाए उसी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर की बहुत सारी बातें भी नहीं। अब आते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में। सॉल्यूशन में दिखाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। इसी में आप पुट कर दीजिए। x1 क्या है? x1 है आपका 1 इंटू y2 माइनस y3। y2 कितना है? 6 है, और y3 कितना है? -5 है, यानी कि +5 हो गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस x2 -4 है, और y3 कितना है? ध्यान दीजिएगा, y3 है -5 और y1 कितना है? -1, यानी कि +1 हो गया। और फिर यहाँ पर प्लस x3 कितना है? -5 और y1 है -1 और y2 6 है, यानी कि -6 हो गया। ये आपका वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ये हो गया 1/2 6 + 5 11 × 1 11 हो गया। फिर ये -4 है और ये -5 और +1 -4 यहाँ से मिला और मल्टीप्लाई कर दिया -4 में तो हो गया +16। कितना हो गया? +16 प्लस जो भी रख रहे हैं, अभी देखते हैं कितना आता है। तो -6 -1 ऐड किए तो -7 हो गया, और -7 का -5 मल्टीप्लाई किए तो +35 हो गया। तो +35 ऐड कर देते हैं। इक्वल हो गया ये 1/2। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 1 12 2 कैरी 1 3 1 4 1 5 1 6 62। कैंसिल कर दिए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, यानी कि 31 यूनिट स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। क्या यूनिट है ये तो हमें मालूम नहीं है, तो 31 यूनिट स्क्वायर आप कह सकते हैं। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। आपको ये बातें सब समझ में आ गई होंगी कि मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पुट किया, और उस फॉर्मूले में जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको मैंने पहले क्लासीफाई किया था x1 y1 x2 y2 x3 y3 में। आप अपने अकॉर्डिंग भी पुट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप b वाले को भी x1 y1 और इसे भी x2 y2, आप इस b को a भी दिखा सकते हैं, इसे यहाँ b भी लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे c लिख सकते हैं। आप उसको अल्टरनेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तब भी आपको वैल्यू 31 ही मिलना तय है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बदलने वाले नहीं हैं। और इसका जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से डिराइव हुआ है, वो कंडीशंस आपने देख ही ली है कैसे वो डिराइव हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए। 2 तरह का मिलना है, वो मैंने आपको बता दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के लिए, क्वाड्रिलेटरल का कैसे फॉर्म करेंगे, डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, चाहे ऐसे ड्रॉ करिए चाहे ऐसे ड्रॉ करिए। 2 ट्राइंगल बनने हैं, दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए और फिर ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे अप्लाइंग एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एज अ एग्जांपल। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।